हेलो एवरीवन। तो आज इस क्लास में हम क्लास थर्ड स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट है सेकेंड ईयर में। लास्ट क्लास में हम कार्य एवं ऊष्मा की अवधारणा पढ़ चुके थे, जिसमें हम कार्य और ऊष्मा के गुण पढ़ चुके थे, जिसमें 3 गुण हुए थे। तीनों में ये बताया गया था कि कार्य व ऊष्मा दोनों ही परिसीमा पर लगते हैं, दोनों ही परिसीमा पर जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था दोनों कार्य व ऊष्मा के बारे में बताकर फिर मैंने गुण स्टार्ट करवा दिए थे, जिसमें फर्स्ट गुण बताया था कि कार्य व ऊष्मा दोनों ही परिसीमा पर कार्य करते हैं। तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है, इन दोनों में परिवर्तन के दौरान कार्य प्रकाश में हुए किसी परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित होता है। इसके बाद 3 के बाद इसमें फोर्थ पॉइंट है परिपार्श्व में मतलब सराउंडिंग में हुए परिवर्तन की मात्रा mg के बराबर होती है, परिवर्तन किसके रूप में होगा? कार्य के रूप में परिवर्तन बोल रहे हैं या फिर कार्य या प्रकाश में हुए कार्य की मात्रा किसके बराबर होती है? mg के बराबर होती है। अगर हम देखें यहाँ m क्या है, m इज इक्वल टू उठाए गए वजन का द्रव्यमान। क्या है? उठाए गए वजन का द्रव्यमान। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, ये दोनों किस किस की बात करें? ऊष्मा और कार्य दोनों, ये दोनों धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकते हैं। कार्य भी धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और 0 हो सकता है। इसी तरह ऊष्मा भी धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकती है। इसके बाद ये 5 पॉइंट होने के बाद ये बताया गया कि कार्य का मान दो गुणांकों के गुणनफल के बराबर होता है। ये 5 गुण बताने के बाद अब मैं क्या बता रही हूँ कि जो कार्य होता है, अगर हमें कार्य का मान निकालना है तो कार्य का मान दो गुणांकों के गुणनफल के बराबर होता है। कौन कौन से गुणांक है? 2 गुणांक होते हैं। अगर मैं लिखूं कार्य इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू आएगा तीव्रता गुणांक मल्टीप्लाई विद धारिता गुणांक। अगर हम धारिता गुणांक व तीव्रता गुणांक का मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर हो जाता है? कार्य के बराबर होता है। अब ये धारिता गुणांक और तीव्रता गुणांक क्या होते हैं वो देखते हैं। तीव्रता गुणांक को हम इंटेंसिव फैक्टर भी कहते हैं। इंटेंसिव फैक्टर। व्हाट इज इंटेंसिव फैक्टर? जिस भारी बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है उसकी माप कार्य का तीव्रता गुणांक कहलाता है। क्या है? जिस भारी बल के विरुद्ध क्या किया जा रहा है? कार्य किया जाता है। अब कार्य कैसे होता है? जैसे कि एक कोई पात्र है, एक पिस्टन लगाया गया है। अब अगर इस सिस्टम के द्वारा इस पिस्टन पर कार्य करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और सराउंडिंग के द्वारा कार्य किया जाएगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो इसी कार्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बताया गया है जिस भारी बल के विरुद्ध
कार्य किया जाता है, जिसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ रहा है, उसकी माप क्या होती है? किया जाता है उसकी माप कार्य का तीव्रता गुणांक, कार्य का तीव्रता गुणांक कहलाती है, तीव्रता गुणांक है। तो क्या है, हम जिस बाह्य के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जिस बाह्य के विरुद्ध कार्य किया जाता है, कार्य करना पड़ रहा है, उसकी माप क्या है? कार्य का तीव्रता गुणांक है। अब नेक्स्ट है धारिता गुणांक। धारिता गुणांक, धारिता गुणांक को कहते हैं धारिता कैपेसिटी, कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? हमने देखा था इंटेंसिव फैक्टर तो है जिस भाई बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, कार्य जिस भाई बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, उसकी माप है कार्य का तीव्रता गुणांक। तो धारिता गुणांक क्या होता है? देखो, भाई बल के विरुद्ध, भाई बल के विरुद्ध कार्य करने से, कार्य करने से तंत्र में दिए हुए परिवर्तन की माप धारिता गुणांक कहलाती है। तो धारिता गुणांक कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? जिस भाई बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं वो तो है इंटेंसिव फैक्टर, और भाई बल के विरुद्ध कार्य करने में तंत्र में जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे ये लिया मैंने एक सिस्टम में ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, हमने माना ऊपर से इस पर प्रेशर लगा हुआ है, तो इस प्रेशर के विरुद्ध ये तंत्र है, इस तंत्र, अब इस प्रेशर, अगर हमें इस पिस्टन को ऊपर की तरफ ले जाना है तो हमें क्या करना होगा? इस प्रेशर के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो इस प्रेशर, जो विरुद्ध प्रेशर है वो तो होगा इंटेंसिव फैक्टर, और बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने में जो तंत्र में, इस तंत्र में परिवर्तन हो रहा है, वो तंत्र में हुए परिवर्तन की माप क्या होती है? धारिता गुणांक कहलाती है। ये है धारिता गुणांक। अब और कार्य क्या होगा? इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो क्या आता है? वर्ग। कार्य की माप आ जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब कार्य कुछ प्रकार का है, एक है प्रसार कार्य, एक है यांत्रिक कार्य, एक है वैद्युत कार्य, अलग अलग कार्य हैं, तो उनका फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखो कौन कौन से कार्य पॉसिबल हैं, वो देखते हैं। देखो, मैं फर्स्ट लिख रही हूं प्रसार कार्य। प्रसार कार्य बराबर क्या होता है? प्रसार कार्य बराबर होता है दाब इंटू प्रसार। देखो, मैं दोबारा से एक बार उसको लिख देती हूँ। अब देखो, मैंने क्या लिखा था? कार्य बराबर क्या था? तीव्रता गुणांक, इंटेंसिव फैक्टर मल्टीप्लाई विद कैपेसिटी फैक्टर। ओके, अब इसमें फर्स्ट कार्य ले रही हूं मैं, प्रसार कार्य। प्रसार कार्य, अब प्रसार कार्य मतलब फैल रहा है, प्रसार हो रहा है, तो उस कंडीशन में तीव्रता गुणांक क्या होगा? हमें फैलने के लिए हमें किसके विरुद्ध? देखो, जैसे ये मान लेते हैं, ये पात्र है, ये पात्र है, इस पर पिस्टन लगा हुआ है, ओके, इसको बोलेंगे सिस्टम, इसमें द्रव भरा हुआ पिस्टन है। अब देखो, अब क्या है, हम इस पर प्रेशराइज है, ये प्रेशर लगा हुआ है, हमें क्या करवाना है? इसका प्रसार, मतलब ये स्थिति से हमें ऐसी स्थिति लानी है। अब देखो, इसमें प्रसार हो रहा है ना, तो ये कब आएगा? ये पिस्टन ऊपर कब जाएगा? जब इस प्रेशर के विरुद्ध कार्य करेंगे। तो विरुद्ध बल क्या है? विरुद्ध माप क्या है? दाब। तो हमें दाब के विरुद्ध कार्य करना है। तीव्रता गुणांक क्या है? बाह्य बल का वहमान जिसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, वही होता है। तो तीव्रता गुणांक क्या होगा यहाँ पे? दाब, ठीक है। मल्टीप्लाई धारिता गुणांक, धारिता गुणांक क्या होगा? जब इस दाब के विरुद्ध काम करेंगे तो आयतन में वृद्धि होगी, इसमें आयतन में वृद्धि तो हो रही है,
आयतन में परिवर्तन हो रहा है, आयतन में परिवर्तन होगा तो उस कंडीशन में धारिता गुणांक क्या लेंगे, आयतन। धारिता गुणांक क्या होगा, आयतन परिवर्तन। ओके, अब हम देखें प्रसार कार्य। तो प्रसार कार्य, इसका मात्रक क्या होगा, जूल, इसकी यूनिट जूल, इसका क्या होगा, पास्कल होगा। हम अलग अलग, इसका क्या होगा, मीटर क्यूब। अगर मैं प्रसार कार्य का मात्रक लिखूं, ठीक है, कार्य का मात्रक जूल जूल हो जाता है, तो इसका मात्रक होगा, 1 मिनट, तो क्या होगा, क्या लिख सकते हैं हम, जूल बराबर पी ए इंटू मीटर क्यूब, ये था जूल बराबर पास्कल इंटू मीटर क्यूब। तो इसको ये किसके बराबर हो सकता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फिर इसको लिखें न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर प्रसार कार्य के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। सेकंड है यांत्रिक कार्य। यांत्रिक कार्य के लिए तीव्रता गुणांक क्या होगा, बल। इसी तरह धारिता गुणांक होगा, जब बल के विरुद्ध कार्य होगा तो दूरी में परिवर्तन होगा, दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। अब मैं इनकी मात्रक लिखती हूँ, वही सेम जूल, इसके लिए बल के लिए क्या होगा, न्यूटन एन, और इसके लिए क्या होगा, मीटर मीटर। तो वही आ गया एन इंटू एम, न्यूटन इंटू मीटर। थर्ड देखते हैं वैद्युत कार्य। वैद्युत कार्य इक्वल टू, इसके लिए तीव्रता गुणांक क्या होगा, विभवांतर, विभवांतर, और ये क्या होगा, इंटू कूलाम, कूलाम। अब देखो विभवांतर के लिए क्या लेंगे, 1 मिनट, मैं मात्रक लिखती हूँ, वही सेम जूल। विभवांतर के लिए क्या लेंगे, वोल्ट। ठीक है, इसके लिए लेंगे एम्पियर सेकंड। तो प्रसार कार्य के लिए न्यूटन इंटू मीटर, यांत्रिक कार्य के लिए भी न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन अब इसके लिए लेंगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा, वोल्ट, वोल्ट इंटू, वोल्ट इंटू एम्पियर सेकंड। ठीक है, ये हो गया वैद्युत कार्य के लिए। नेक्स्ट फोर, फोर है गुरुत्वीय कार्य। गुरुत्वीय कार्य, गुरुत्वीय कार्य के लिए तीव्रता गुणांक क्या होगा, गुरुत्व बल। अब आप समझ रहे हो गुरुत्व बल क्या है, इसमें तीव्रता गुणांक, तीव्रता गुणांक का मतलब है गुरुत्व बल के लिए हमें गुरुत्व बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, तो गुरुत्व बल मल्टीप्लाई विद ऊंचाई, हाइट। अब वही लिखते हैं, सेम जूल, मैं जी जी शॉर्ट में लिखती हूँ इसको, जे इज ऑल्सो जे, जे, ठीक है। या जी गुरुत्व बल के लिए क्या आएगा, बल है, गुरुत्व बल न्यूटन। ठीक है, इसके बाद मीटर, तो क्या आएगा, इसके लिए भी न्यूटन इंटू मीटर, तो J इक्वल्स टू न्यूटन इंटू मीटर। फिफ्थ देखते हैं, लास्ट है ऊष्मीय कार्य। ऊष्मीय कार्य, कार्य सेम जूल, 1 मिनट पहले, इसके लिए तीव्रता गुणांक क्या होगा, ऊष्मीय कार्य के समय तीव्रता गुणांक होता है ऊष्मा धारिता मल्टीप्लाई टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर को T से प्रदर्शित करते हैं, इसको H से प्रदर्शित करते हैं, गुरुत्व बल होता है mg, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पर जरूरत नहीं है, मैं केवल मात्रक बता रही हूँ आपको। देखो ऊष्मा धारिता, ऊष्मा, ये क्या होगा, ऊष्मीय कार्य के लिए कार्य देखते हैं इसका, जूल में देखेंगे, लेकिन किसमें, जूल पर मोल। ऊष्मीय कार्य के लिए जूल पर मोल, तो ऊष्मा धारिता क्या होगी, होगी जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, जूल
मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और ये टेम्परेचर भी केल्विन में, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, क्या होगा देखो, क्या लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, जूल, जूल है ये, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये इतना आ गया, मल्टीप्लाई विद, तो ये किसके लिए आ गया, तो आप क्या कहेंगे, गुरुत्वीय कार्य, प्रसार कार्य, यांत्रिक कार्य, गुरुत्वीय कार्य, इनके लिए तो क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और वैद्युत कार्य और ऊष्मीय कार्य के लिए जाता है वोल्ट एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसके लिए होता है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू केल्विन। ओके, इसके बाद चाहे तो केल्विन से केल्विन काट देंगे, बस आएगा जूल पर मोल, जूल पर मोल तो आ ही रहा था, ये मैंने निकाला है इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब हमने क्या कर दिया है, प्रसार कार्य, यांत्रिक कार्य, वैद्युत कार्य और गुरुत्वीय कार्य तथा ऊष्मीय प्रसार के बारे में हम देख चुके हैं। इसके बाद अब हम प्रसार कार्य को डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है प्रसार कार्य, अब लेते हैं प्रसार कार्य। तो प्रसार कार्य मैं दोबारा रिमाइंड कराती हूँ, प्रसार कार्य बराबर क्या था, तीव्रता गुणांक, तीव्रता गुणांक के लिए हमने क्या लिया था, दाब मल्टीप्लाई विद तीव्रता गुणांक, किसके विरुद्ध था, आयतन, दाब के विरुद्ध, और इसमें धारता गुणांक क्या है, आयतन परिवर्तन, यही था ना, तो ये कार्य के बराबर था, यही था, तो इसी के बेसिस पर देखते हैं प्रसार, दाब लगेगा विरुद्ध और आयतन बढ़ेगा उसके विरुद्ध। देखो हम क्या करते हैं, प्रसार कार्य की गणना करने के लिए हम गैसों का समूह लेंगे, गैस के लिए प्रसार कार्य आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए क्योंकि इसमें दाब और किस किस का यूज किया था, किस किस का मल्टीप्लाई था, दाब व आयतन का मल्टीप्लाई था, तो इसे हम क्या कहते हैं, दाब आयतन कार्य भी कहा जाता है। कैसे हो देखते हैं, मैंने एक बीकर लिया, कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने गैस फिल कर दी, गैस फिल कर दी, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया पिस्टन, ओके, मैंने पिस्टन लगा दिया इस पे। तो हमने क्या किया है, एक भारहीन घर्षणहीन पिस्टन हुए सिलेंडर की कल्पना की है। ये जो हमने पिस्टन, ये सिलेंडर लिया है, एक कंटेनर लिया है, इसमें जो पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन की प्रॉपर्टी क्या है कि ये भारहीन व घर्षणहीन है। ओके, एक भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगी सिलेंडर की कल्पना करते हैं, इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है, कैसी गैस है, आदर्श गैस, इसमें आइडियल गैस फिल हुई है, आदर्श गैस भरी हुई है। अब क्या करते हैं, क्या करेंगे, माना गैस का दाब तो है P, गैस का दाब है P, इस गैस का जो दाब है वो P, उस पर प्रतिरोधी भार बल F डालकर इसको संतुलित किया हुआ है, ये तो घर्षणहीन है, इस गैस, ये गैस है, इस गैस का दाब है क्या है P, इस गैस का दाब क्या है P, इस दाब को हमने कैसे संतुलित किया है, भार बल लगाया हुआ है, भार बल F लगाकर संतुलित किया है, संतुलित किया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, F इज इक्वल्स टू P डॉट ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ A क्या है, A इज इक्वल्स टू पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये क्या है, पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, और P क्या है, दाब, F इक्वल्स टू क्या है, भार बल, तो F इक्वल्स टू P इंटू P मल्टीप्लाई A है, यहाँ A पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है,
अब हम क्या करेंगे, आगे देखो, अब प्रतिरोधी दाब को अनंत सूक्ष्म मात्रा dp से कम कर देते हैं, तो पिस्टन अनंत सूक्ष्म दूरी dl तक ऊपर खिसकेगा। देखो हमने क्या किया है, ये गैस है, ये गैस है, इस गैस का दाब है P, और हमने क्या किया है, इस P को, अगर ये दाब है तो ये दाब लगाती चलेगी, ये घर्षणहीन भारी पिस्टन है, तो इस गैस के दाब के कारण ये लगातार ऊपर चला जाएगा जब तक इस गैस के द्वारा दाब लगाया जाएगा। तो हमें इस पिस्टन को जिस जगह है वही रोकना है, तो F भाई बल लगा दिया है, ठीक है। तो F भाई बल क्या है, P इंटू ए क्या है, पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भाई बल लगाया गया है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, जो प्रतिरोधी दाब है, या फिर इसको कहें प्रतिरोधी बल कह दो या दाब कह दो, बल कह दो या फिर दाब, ये जो प्रतिरोधी बल है या प्रतिरोधी दाब है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अनंत सूक्ष्म कम करना है, अनंत सूक्ष्म थोड़ा सा कम करना है। जैसे हम इसको अनंत सूक्ष्म कम करेंगे तो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो प्रतिरोधी बल को अनंत सूक्ष्म मात्रा dp से कम कर देते हैं, dp से कम कर देते हैं, तो पिस्टन क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर खिसकेगा, तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर खिसकेगा। तो अब अगली कंडीशन में पिस्टन का आ जाएगा, एक बार पिस्टन यहाँ था, इस कंडीशन में से पिस्टन का आ गया, अब ये ऊपर की कंडीशन पे आ गया, पोजीशन पे आ गया। कितना किसका है, ये dl किसका है, ओके। और यहाँ क्या बनी हुई है, गैस बनी हुई, आप इतना समझ गए होंगे, ओके। अनंत सूक्ष्म मात्रा dp से कम करते हैं तो पिस्टन अनंत सूक्ष्म दूरी dl तक ऊपर खिसकेगा, जिसके लिए गैस को अपने प्रकाश पर काम करना होगा। देखो इस सेंटेंस का मतलब है, अब जब ये, अगर ये नीचे खिसकता तो इसका मतलब है कि वातावरण के द्वारा, परिपाश के द्वारा, सराउंडिंग के द्वारा इस पिस्टन पर कार्य किया जा रहा है, सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है, जब ये नीचे दब रहा है, ठीक है, दबाव पड़ रहा है। लेकिन अब हो क्या रहा है, इसको थोड़ा सा कम करने पर ये ऊपर खिसक रहा है, तो मतलब क्या है, इस सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर कार्य किया जा रहा है। तो किसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर काम किया जा रहा है, सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर काम किया जा रहा है, काम करना पड़ेगा, क्या कर, कितना, थोड़ा सा काम, सूक्ष्म काम करना है। तो देखो आगे, अनंत सूक्ष्म काम करना पड़ेगा, तो काम किसके बराबर होगा, तो कार्य बराबर क्या है, यहाँ कार्य बराबर है, देखो क्या लिखा था हमने, इधर पहुंचते दोबारा से, कार्य बराबर क्या था, तीव्रता गुणांक धारिता गुणांक, यहाँ तीव्रता गुणांक क्या है, दाब जो पात्र के द्वारा ऊपर खिसकाने के लिए लगाया जा रहा है, सॉरी दाब कौन सा है, एक मिनट मैं लिख देती हूँ उसको, जो दाब लग रहा है उसको लिखती हूँ। देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर कार्य इक्वल टू क्या है, कार्य बराबर है प्रतिरोधी बल, यही था इंटेंसिव फैक्टर, प्रतिरोधी बल जो ऊपर से लग रहा है, मल्टीप्लाई, और तीव्रता गुणांक क्या थी, दूरी, जैसे ही ऊपर से बल लग रहा है, ऊपर से बल लगेगा तो दूरी में परिवर्तन होगा, dl l dl, वही तो बता रही हूँ मैं, ऊपर खिसकेगा। देखो तो प्रतिरोधी बल, ये बल F बराबर क्या लिखा था, PA, यही तो लिखा था, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रतिरोधी बल बराबर प्रतिरोधी दाब इंटू काट क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, प्रतिरोधी दाब मल्टीप्लाई विद क्षेत्रफल इंटू दूरी, करेक्ट। इसके बाद देखो अब क्या है, ये है
मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद मीटर, क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब किसके लिए होता है आयतन के लिए, आयतन के लिए तो लेते हैं। देखो अब मैं क्या लिखूंगी, यहां लिखूंगी प्रतिरोधी दाब मल्टीप्लाई विद आयतन वॉल्यूम, आयतन हो गया। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या होगा, डी डब्ल्यू कार्य हुआ है, दोबारा देखो मैं दोबारा समझा। देखो यहाँ पर आइडियल गैस फिलअप है, फिल की हुई है। अब क्या होगा, हमने ऊपर से एफ लगाया हुआ है, इस गैस के द्वारा ऊपर की तरफ पी लग रहा है, ठीक है, इस गैस के द्वारा पी लग रहा है। अगर हम एफ नहीं लगाते तो पी के कारण ही ऊपर उठता चला जाता। हमने क्या किया, एफ लगाकर पी को संतुलित कर दिया। अब क्या करना है, हमें कार्य करना है, प्रसार कार्य करना है। प्रसार का मतलब इसको फैलाना है, इसको ऊपर की तरफ भेजना है। इसको ऊपर की तरफ भेजना है तो क्या होगा, हमें ऊपर से ये बल काम करना होगा। जैसे ही हमने इस बल को डीपी के बराबर थोड़ा सा कम किया, बल को थोड़ा सा कम किया, क्या होगा, ये ऊपर खिसक जाएगा डीएल। अगर मानते पहली स्थिति ये थी तो दूसरी स्थिति में ये यहाँ डीएल खिसक गया। मतलब क्या है, प्रसार कार्य इस सिस्टम के द्वारा इस पर सराउंडिंग जो बाहर का वातावरण है इस पर कार्य किया गया है, ठीक है, सराउंडिंग पर कार्य किया गया है। तो हमने क्या लिखा है, कार्य बराबर क्या है, प्रतिरोधी बल। हम पढ़ चुके हैं क्या होता है कार्य, कार्य बराबर होता है तीव्रता गुणांक मल्टीप्लाई विद धारिता गुणांक। धारिता गुणांक और तीव्रता गुणांक में तीव्रता गुणांक क्या था, जो बाह्य बल है, बाह्य बल लगा हुआ है एफ, एफ जो बाह्य बल है जिसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है, तो वो हो गया तो प्रतिरोधी बल। यहां पर ले लिया मैंने एफ, एफ एफ मल्टीप्लाई धारिता गुणांक। धारिता गुणांक क्या होता है, जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन किस में हो रहा है, दूरी में हो रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया है, यहां लिख देती हूँ मैं एल, डीएल दूरी में ही तो हो रहा था। अब मैंने एफ बराबर लिख दिया पी इंटू ए मल्टीप्लाई विद एल। अब एल ए इंटू एल क्या हो जाएगा, ए क्या है देखो, ये इसके लिए होता है मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, मल्टीप्लाई विद मीटर, ये क्या होगा मीटर क्यूब, ये किसके बराबर होता है वॉल्यूम। तो मैंने क्या कर दिया है P मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम, तो P मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम आ गया, ये क्या है अब देखिए। देखो डी डब्ल्यू कार्य, कार्य छोटा सा थोड़ा सा काम किया गया है, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे, P इंटू डी पी, इसको मैं प्रॉपर लिख रही हूँ, P इंटू डी पी इंटू ए इंटू एल, ठीक है, P इंटू डी पी ए इंटू एल हो गया, ए इंटू डी एल, डी एल ही तो ऊपर किसका है, ये लिख दिया। कैसे लिखा, हमने क्या किया था, प्रतिरोधी बल को हमने डी पी कम कर दिया था, तो पी इंटू डी पी आ गया। अब देखो आगे, ए है ये क्षेत्रफल और डी एल दूरी है। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे हम, इसको हमने किस में बदल दिया है, डीबी में बदल दिया है, तो क्या आ जाएगा पी इंटू डी पी मल्टीप्लाई विद डीबी, डीबी में बदल गया। अब देखो डीपी को नगण्य मानने पर, क्यों नगण्य माना गया है, क्योंकि हमने जो थोड़ा सा दाब कम किया है वो बहुत ज्यादा कम है, अति सूक्ष्म है, इसीलिए हम उसको नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा P इंटू टीवी। तो आपको याद रखना है कि ये काम आएगा आगे चैप्टर में, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है पीडीवी, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पीडीवी, कार्य बराबर होगा पीडीवी, इक्वेशन नंबर, इसको इसको सेकंड बोल देते हैं और इसको क्या बोलते हैं थर्ड, ये इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। देखो अब इसके बाद देखो, यदि गैस ये प्रसार में आयतन, हम मान रहे आयतन था पहले V1, पिस्टन देखो ये पिस्टन यहाँ है,
यहाँ गैस भरी हुई है। अब हम मान रहे हैं यहां से पिस्टन यहां पहुंच गया, तो देखो आयतन बढ़ा है। हम मान रहे हैं पहले था V1, V1 से क्या होगा V2, कब प्रसार कार्य के दौरान, प्रसार कार्य के दौरान V1 से क्या होगा V2। तो हम क्या करेंगे, देखो तुम्हारा है आयतन V1 से कितना हो जाता है V2 हो जाता है, तो प्रसार कार्य में कुल कार्य किया गया, कुल कार्य बराबर क्या होगा। अब हमें पता है लिमिट दी है V1 से V2 हो गया, तो हम क्या कर देंगे इसका समाकलन, कहां से V1 से V2 तक P डॉट dV। ठीक है, अब आगे देखो W इक्वल्स टू क्या आ गया P इंटू dV। कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन लगा के देखते हैं। यदि प्रतिरोधी दाब स्थिर हो, मतलब है कि जो हमने ऊपर से बल लगाया गया है उसका मान स्थिर कर दिया है, प्रतिरोधी दाब स्थिर करने के कारण अब हम दोबारा लिखते हैं क्या था W इक्वल्स टू क्या लिया था V1 से V2 तक P डॉट dV, यही था। जब ये प्रतिरोधी दाब इसको हमने स्थिर ले लिया है, जब ये स्थिर हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, आगे P बाहर निकाल लिया, V1 से V2 तक dV, आगे सॉल्व करो P V इसका हो जाएगा V1 से V2 तक। ठीक है, आगे आगे क्या होगा P अपर लिमिट V2 माइनस लोअर लिमिट V1 इक्वल्स टू, तो लास्ट में क्या है W इंटू P डेल्टा P। कब है, जब प्रतिरोधी दाब को स्थिर कर दिया तो P बाहर आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट केस, प्रतिरोधी दाब क्या है स्थिर है, स्थिर होने की कंडीशन में W इक्वल टू क्या होता है P डेल्टा P। नेक्स्ट है कंडीशन सेकंड, देखो अब हम क्या करेंगे, यदि प्रतिरोधी दाब उसी को हमने क्या कर दिया शून्य कर दिया, प्रतिरोधी दाब शून्य है तो W इक्वल्स टू वही V1 से V2 तक P डॉट dV इक्वल्स टू, इसको शून्य कर दे जीरो कर दे तो क्या हो जाएगा V1 से V2 जीरो डॉट dV, क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब है अगर मैंने पिस्टन लिया है और इसमें गैस भर दी है और गैस का दाब देखें वो ऊपर की तरफ दाब लगा रही है और ऊपर से मैंने कोई प्रतिरोधी बल नहीं लगाया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस गैस के दाब के कारण पिस्टन ऊपर जाता रहेगा और कैसा होगा मुक्त प्रसार होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे इस कंडीशन में, प्रसार कैसा होगा मुक्त। तो लिखते हैं इस कंडीशन में व्हेन W इक्वल्स टू जीरो, तो गैसों का मुक्त प्रसार होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है कंडीशन 3। कंडीशन 3 में क्या करें, अब हमने कर दिया आयतन, जब आयतन स्थिर हो, आयतन स्थिर है, आयतन का मान V1 से V2 तक बढ़ ही नहीं रहा, आयतन स्थिर है। जब आयतन नहीं बढ़ रहा तो कोई काम होगा क्या, तो देखते हैं। अब हमने क्या कह दिया है V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और V कांस्टेंट होने की स्थिति में dV इक्वल्स टू जीरो, दोनों का अंतर क्या है जीरो, तो W इक्वल्स टू जीरो। तो इस कंडीशन में क्या होगा कोई कार्य नहीं होगा। ये हम पढ़ चुके हैं प्रसार कार्य। प्रसार कार्य के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम संपीड़न कार्य, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।